यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सब शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, हम 2022 के लेंट के 40 दिनों का ध्यान जो हम कर रहे हैं, उसमें कल के ध्यान में हमने देखा कि परमेश्वर कभी कभी अपने प्रियों से अपनी उपस्थिति हटा लेता है। ऐसे अवसरों पर हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें। कभी कभी सोचते हैं कि प्रभु छोड़ दिया, नाराज़ हो गया, कभी कभी हमें क्रोध आ जाता है इत्यादि। कभी कभी तो संदेह आ जाता है। ऐसे अवसरों पर हमें जो अपनी सोच होती है, फीलिंग्स होते हैं, जो भी हो उसे खुलकर प्रभु को बताना चाहिए। वह हमारे संदेह को, क्रोध को, भय, दुख आदि जो भी हमारे दिल में फीलिंग्स आते हैं, उनको संभालने में वही सक्षम है। सो टेल गॉड एग्जैक्टली हाउ यू फील। दूसरी बात यह कि परमेश्वर कौन है और उसके अपरिवर्तनीय तथ्यों पर हमको ध्यान करना चाहिए। फोकस ऑन हु गॉड इज, हिज अनचेंजिंग नेचर। फिर हमने देखा तीसरा कि यह कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के प्रति सजग और विश्वस्त है। सो यू कैन ट्रस्ट गॉड दैट ही विल कीप हिज प्रॉमिसेस। और अंत में हमने यह भी देखा कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। रिमेंबर what God has already done for you. He died for my salvation, and that's all the reason why I should worship Him. आज हम ध्यान करेंगे परमेश्वर के परिवार में हमारी सदस्यता। पहला यूहन्ना 3:1 लिखा, देखो पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और वास्तव में हम उसकी संतान हैं। हम परमेश्वर के परिवार के लिए ही सिरजे गए हैं। परमेश्वर की यह सुइच्छा है कि आप और हम उसके परिवार के अभिन्न अंग बन जाएं। और याद रखिए, यही हमारी दूसरी लक्ष्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य। दिस इज गॉड्स second purpose for your life, which He planned before you were born. इस लक्ष्य के लिए, इस अभिप्राय के लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा हमें अपने परिवार के अंग बनाने की योजना बनाई, और इसके द्वारा उसे अपार आनंद मिलता है कि हम परमेश्वर के परिवार में हम सदस्य बनने के लिए आते हैं। When we place our faith in Christ, God becomes our Father, and we become His children. And other believers become our brothers and sisters, and the church becomes our spiritual family. हम परमेश्वर की संतान हैं। कैसे हैं? हमने अपना विश्वास प्रभु यीशु पर रखा, हमने यीशु को अपना प्रभु माना, और जब ऐसा हुआ, हमारा विश्वास ऐसा कि वह पिता के पास से आया, हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु का पिता हमारा पिता हो गया। हम उसकी संतान और उसके परिवार के अंग बनाए गए। इसलिए प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना में भी सिखाता रहा कि जब तुम पिता से प्रार्थना करो तब कहो कि हे हमारे पिता। परमेश्वर ने सब लोगों को बनाया है, किंतु सब लोग परमेश्वर की संतान नहीं हैं। इसके लिए जो शर्त है वो ये कि हमें नए सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है, नया जन्म पाना।
संसार में माँ के गर्भ से जब हम जन्म लेते हैं तो वह हमारा पहला जन्म है, जिसके द्वारा मानव परिवार का अंग बनते हैं। परंतु विश्वास के द्वारा जब हम दूसरा जन्म पाते हैं तब हम परमेश्वर के आत्मिक परिवार के सदस्य बनते हैं। जैसे कि यूहन्ना 1:12 में भी लिखा कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला। नाउ पृथ्वी पर का मानव परिवार तो थोड़े समय के लिए है। ये तलाक के द्वारा, दूरी के द्वारा, मृत्यु आदि के द्वारा टूट जाती है और परिवार बिखर जाता है। परंतु आत्मिक परिवार जो परमेश्वर का परिवार है वो स्थायी होगा। पहला पत्रस 1:4 में पढ़ते हैं, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक जीवित आशा के लिए नया जन्म मिला है, अर्थात एक अविनाशी, निर्मल और अजर है। वो जीर्ण शीर्ण नहीं होता, वह स्वर्ग में हमारे लिए सुरक्षित है, हमारे लिए एक जीवित आशा। गलाती 4:7 लिखता है कि सिंस यू आर हिज चाइल्ड एवरीथिंग ही हैज नाउ बिलोंग्स टू यू, है ना। सिंस यू आर हिज चाइल्ड, जब तुम उसके बच्चे हो तो जो कुछ उसका है तो वो भी अब तुम्हारा है। एवरीथिंग ही हैज बिलोंग्स टू यू। हमें जान लेना आवश्यक है कि ये बुलाहट की आशा क्या है और उसका मिरास, उसकी इनहेरिटेंस, है ना, वो महिमा का धन कैसा है। वी ought to realize what a rich and glorious inheritance include। ये इफिसी 1:18 का हम पढ़े। फिलिपी 4:19 लिखता है, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में संचित, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में संचित अपने महान कोष से तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेगा। My God will meet all your needs. In other words, my God will supply all your needs according to the glorious riches in Christ। इस महिमामय धन को हम किस प्रकार जाने? हम भाई रिक वॉरेन ने जो बताया है वो इस प्रकार है। पहला, हम परमेश्वर के साथ सदा रहेंगे। We will be with him forever। 1 Thessalonians 4:17। सेकेंड, हमारा पूर्ण बदलाव, हमारा रूपांतर प्रभु यीशु ख्रिस्ट की समानता में हो जाएगा, है ना। We will be transfigured, जैसे कि प्रभु यीशु माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में रूप बदलाव के समय में उसका रूप बिल्कुल बदल गया। लाइक दैट वी शैल बी ट्रांसफिगर्ड, हमारा रूपांतर हो जाएगा यीशु मसीह की समानता में। नंबर 3, सब प्रकार की पीड़ा, वेदना, मृत्यु से पूर्ण छुटकारा होगा। रेवलेशन 21:4, and we will be free from pain, death and suffering। चौथे में कि हमें स्वर्ग में एक नया असाइनमेंट मिलेगा, हमें प्रतिफल मिलेगा। और पांचवी बात, हम ख्रिस्ट की महिमा के भागी हो जाएंगे, जिस महिमा से हम वंचित हो गए हैं पाप में पड़ने के द्वारा, हम उस महिमा में वापस भागी हो जाएंगे। ये कुलुस्सी 3:4 के अनुसार। So what an inheritance, you are far richer than you realize। बाइबल ये भी स्पष्ट करती है कि हमें ले पालकपन की आत्मा अर्थात पुत्र बनने की आत्मा प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा हम पुकारते हैं, हे अब्बा, हे पिता। स्वयं आत्मा हमारी आत्मा के साथ साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और जब संतान हैं तो उत्तराधिकारी भी। वो कैसा? परमेश्वर के उत्तराधिकारी। हम परमेश्वर के राज के उत्तराधिकारी,
मसीह के सह उत्तराधिकारी बनते हैं। ये अब रोमी 8 का 15 से 17 में पढ़ते हैं। पर शर्त एक ही है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम दुख उठाते हैं, कष्ट होता है। मसीह को भी कष्ट सहना पड़ा और हम उसके हैं तो हमें भी दुख उठाना पड़ता है, और उसके साथ तब हम उसके महिमा में भी सहभागी होंगे। अब अंतिम है बपतिस्मा के विषय में। प्रभु ने आज्ञा दी, जाओ सब लोगों को मेरा शिष्य बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। पवित्र शास्त्र के अनुसार बपतिस्मा का अर्थ है मसीह यीशु के साथ गाड़ा जाना, उसके पुनरुत्थान में भागी होना, और इस पृथ्वी पर हम नए जन्म के साथ नई सृष्टि बन जाना। ये इफिसी 2:6 में लिखता है ना, हम मसीह के साथ हम गाड़े गए, मसीह के साथ परमेश्वर ने हमें जीवित किया और हमें स्वर्गीय क्षेत्रों में बैठा दिया है। That is our present space. बपतिस्मा आपको परमेश्वर के परिवार का सदस्य नहीं बनाता है, केवल मसीह पर विश्वास हमें आत्मिक परिवार के अंग बनाता है, बपतिस्मा नहीं। यह उसी प्रकार है जैसा विवाह की अंगूठी या मंगलसूत्र। अंगूठी पहन लेने से कोई विवाहित नहीं हो जाता है, परंतु जो विवाह के बंधन में प्रवेश करके मंडली के समक्ष अपनी प्रतिज्ञा को बोलते हैं, ये है खास। मैं ये भी जानता हूँ कि देहात में एक बार एक जोड़ी के शादी के समय उनके पास अंगूठी नहीं था, बहुत गरीब लोग थे, तो पादरी ने एक घास का अंगूठी बना करके उसको पहनाया। कहने का मतलब कि अंगूठी बड़ी बात नहीं है, अंगूठी पहनने से ही शादी होगी सो जरूरी नहीं, परंतु उसके भीतर में हम इस बात को जानते हैं कि वो प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर के सामने की जाती हैं। इब्रानी 2:11 लिखता है कि पवित्र करने वाला और पवित्र होने वाले दोनों का पिता एक ही है, और इसलिए यीशु हम लोग को भाई कहने से नहीं लजाता। जब पिता एक ही है, अतः भाई बहन कहने में संकोच क्यों? यही बात है। परिवार में आगे लिखा है कि सब बच्चों का रक्त मांस एक ही होता है, तो यीशु ने हमारा रक्त मांस धारण किया ताकि हम उसके आत्मिक परिवार के अंग बनाए जाएं। और फिर मत्ती 12 और उसके 49 पद से पढ़ते हैं एक सच्चा नाता के विषय में। यीशु ने पारिवारिक रिश्ते को एक नया रूप देते हुए बताया कि जो लोग स्वर्गीय पिता की बातों पर रुचि रखते, उसके वचन पढ़ते, सुनते और उसकी आज्ञा मानते हैं, वे उसके भाई बहन माँ आदि बन सकते हैं। लहू और मांस का रिश्ता नहीं। आज के ध्यान से एक बात याद रखें, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का अभिप्राय क्या है? What is the purpose of our life? ये आज का विषय जो था, ये याद रखें कि जीवन के लिए परमेश्वर का ये दूसरा अभिप्राय है कि हम परमेश्वर के परिवार का अंग बन जाएं। यही परमेश्वर का अभिप्राय है। परमेश्वर का पहला अभिप्राय जो हमने देखा था वो था लिविंग फॉर हिज प्लेजर। हमारा जीवन का अभिप्राय, मुख्य अभिप्राय जो परमेश्वर ने हमें बनाया, तो पर्पस क्या था? हमारे द्वारा प्रभु को खुशी मिले, वह खुश हो। So we are to live for his pleasure. Just see how much our Heavenly Father loves us, for he allows us to be called his children. हम इसके योग्य नहीं थे, but he allows us, हमको अनुमति देता है कि हम उसके बच्चे बने हैं। And we really are. हम सचमुच आज हैं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों पर सदा बनी रहे। आमीन।